क्या आपको पता है कि आपके आधार कार्ड पे कितने सारे सिम इशू किए गए हैं? आप सोच रहे होंगे कि आधार कार्ड से सिम कोई कैसे खरीद सकता है आपके? अभी नहीं खरीद सकता। वाकई आपको एक ऑथेंटिकेशन देना पड़ता है, फिंगरप्रिंट लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद OTP आता है तो ही सिम इशू होता है। लेकिन आज से कुछ साल पहले तक क्या होता था कि बिना ऑथेंटिकेशन के सिम इशू किए जाते थे। तो आप जैसे डीलर के पास जाते थे, आपने आधार कार्ड दिया, अपना एक सिम लिया, उस आधार कार्ड की कॉपी उनके पास हो गई। उसके बाद क्या वो करते थे, किसी और को दे देते थे, अपने जान पहचान वालों को, या फिर किसी से पैसे लेकर के। वो मिसयूज होता था आधार कार्ड का, क्योंकि उससे सिम इशू हो जाता था। तो आप ये कैसे पता लगाएं कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम इशू हैं, ये आपको मैं बताऊंगा थोड़ा सा आगे। लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि सरकार ने बल्क सिम खरीदने पर एक बड़ा एक्शन लिया है। डीलर्स पे 10 लाख रुपए तक की पेनाल्टी लग सकती है अगर वो गाइडलाइन को फॉलो नहीं करेंगे। तो हजारों डीलर्स को बैन भी किया गया है। और अब सिम कार्ड, बल्क सिम कार्ड खरीदना थोड़ा मुश्किल, यानी काफी मुश्किल इनफैक्ट हो सकता है, क्योंकि सरकार का कहना है, टेलीकॉम मिनिस्ट्री से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बल्क में सिम लेकर के काफ़ी मिसयूज़ किया जा रहा है। तो अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी रजिस्टर करा के पहले बल्क में सिम ले लेते थे और उससे अलग अलग नंबर से फ़ोन करके लोगों को स्कैमर्स ठगते थे। लेकिन अब ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सबका इंडिविजुअली वेरिफिकेशन होगा। यानी कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सिम कार्ड खरीदती है, लेट से अगर 100 सिम कार्ड खरीदती है, तो उसे हर इंडिविजुअल का KYC करना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन होगा, तो ही जाकर के सिम कार्ड एक्टिवेट हो पाएगा। ये सरकार का कहना है। और सरकार ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अब जो डीलर्स हैं उन पे भी शिकंजा कसा जाएगा अगर वो इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। तो बात ये हो गई कि अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब आप जब सिम कार्ड खरीदने जाएंगे तो वेरिफिकेशन को लेकर के और पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर के डीलर्स काफ़ी चौकन्ने रहेंगे। तो अब आप ये पता लगा लें, क्योंकि आपका सिम अगर पहले कोई आधार कार्ड के जरिए मिसयूज़ कर रहा है या फिर पहले कर रहा था, तो आप पकड़े जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपके नाम से कोई सिम इशू हुआ हो और स्कैमर कोई किसी को ऑनलाइन स्कैम में पैसे किसी के ठग लिए, तो पुलिस आप तक पहुंचेगी, क्योंकि वो सिम कार्ड आपके नाम से इशू हुआ था। तो कैसे चेक करें, मैं आपको बताता हूं। गवर्नमेंट की वेबसाइट है, टेफकॉप पहले था, लेकिन अब sancharsaathi.gov.in है। आपको वेबसाइट ओपन करना है। वेबसाइट ओपन करने के बाद नो योर मोबाइल कनेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। ऊपर जाएंगे तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विस एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर टैप करने के बाद नो योर मोबाइल कनेक्शन पे टैप करना है। टैप करते ही आपको ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर एंटर करने का। अपना फ़ोन नंबर डालें, उसके बाद कैप्चा होगा, वहाँ पे लिखें जो वहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, उसके बाद सबमिट करें। अगर वो सही होता है तो आपके फ़ोन पे OTP आएगा। OTP को एंटर करें, उसके बाद ओके करें। अब आपको दिख जाएगा कि आपके आधार कार्ड पे कितने सारे सिम इशू हैं। अगर सिर्फ आपका एक ही सिम जो आप यूज़ कर रहे हैं वो इशू है तो अच्छी बात है। या अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिसे आपने नहीं लिया है या फिर आपने कभी यूज़ किया था और उसे अभी तक बंद नहीं करवाया है, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना होगा डिटेल, उसके बाद सबमिट करना होगा। और मीनवाइल आप ये भी कर सकते हैं कि अगर यहाँ पे कोई आपको ऐसा नंबर दिख रहा है जो आपने नहीं लिया है, आपकी जानकारी में नहीं है, तो आप टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करके बता सकते हैं कि आपके नंबर पे ये गलत तरीके से सिम इशू कराया गया है, जिसे आप डीएक्टिवेट कर दें। तो वो कंपनी वाले उसे डीएक्टिवेट कर देंगे। उसके लिए आपको आइडेंटिटी देना होगा जाकर के जो सर्विस सेंटर होते हैं उनके, टेलीकॉम ऑपरेटर्स के। फिर वहाँ से जाकर के आप अपना सिम कार्ड बंद करा सकते हैं जो किसी और के जरिए यूज़ किया जा रहा था।